और भाई, जैसे अलखिदमत के बारे में हम सब जानते हैं कि एक अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी रमज़ानुल मुबारक में किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहरियार भाई। रमज़ान का महीना है और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल हो रही हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो रमज़ान के महीने में मौजूद है। आज हम 15वें रोज़े के अंदर मौजूद हैं, जिस तरह आपने बताया भी। और 15वें रोज़े को पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है अपने यतीम बच्चों का आलमी दिन मनाती है। इसके इनिशिएटिव भी जो है अलखिदमत फाउंडेशन ने लिया और उसके बाद OIC ने इस पर अपनी रेजोल्यूशन पास की और अब पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान जो है वो 15 रमज़ान को यतीमों का आलमी दिन मनाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया ना? जी, अलखिदमत फाउंडेशन ने इनिशिएटिव लिया और उसके बाद पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट ने भी इसको पास किया और फिर OIC ने भी पूरी दुनिया में इसको पास किया। असल में यतीम बच्चे हमारे माशरे का वो हिस्सा हैं कि जिनकी कोई वैसे आवाज़ नहीं है, यानी कि वो कोई ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास कि जिस पे वो कर सकें। लेकिन हमारे माशरे की, उम्मत मुस्लिमा के माशरे की अच्छी बात है कि वो अपने यतीम बच्चों का ख्याल रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसाइल ये हैं कि हमारे यहाँ जिनके वालिदैन मौजूद हैं उनका भी एक बहुत बुरा हाल है, बहुत उनकी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं, लेकिन यतीम बच्चों पे तो कोई सोचता ही नहीं है। इसलिए खिदमत फाउंडेशन ने यह बात शुरू की कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो 50 लाख यतीम बच्चे हैं वो पूरे पाकिस्तानी कौम की ज़िम्मेदारी है। और खिदमत फाउंडेशन ने इसका इनिशिएटिव लिया कि हम उन बच्चों को आगे लेके बढ़ेंगे, उनकी तालीम का, उनकी बाकी ज़रूरियात का हम इंतज़ाम करेंगे। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हमें हिदायत की है। सारी चीज़ें तो उसी से आती हैं, ड्राइविंग फोर्स तो वही है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करके भी दिखाया और हमारी ये ज़िम्मेदारी भी लगाई। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जितने यतीम बच्चे हैं मैं उनका कफ़ील हूँ। इसका मतलब ये है कि जब तक ये दुनिया कायम है, जितने यतीम बच्चे होंगे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कफ़ील हैं। और वो इसी तरीके से हैं कि जितने लोग आज भी यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं तो वो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली है। इसलिए पूरी उम्मत मुस्लिमा के हर उम्मती के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो यतीम बच्चे की कफ़ालत करें। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन घर वो है कि जिसके अंदर यतीम के लिए कुछ नहीं है। इसलिए हमारे हर घर के अंदर यतीम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाजमी होना चाहिए। हम अपने भी 3-4-5 बच्चे जो है पालते हैं तो हमें कोई एक बच्चा ऑन करना चाहिए। एक ख़ानदान एक यतीम बच्चे को अगर ऑन कर ले तो हमारे 50 लाख पाकिस्तान के यतीम बच्चे, उनके पीछे कोई खड़ा हो जाएगा, उनका कोई कफ़ील बन जाएगा। और खिदमत फाउंडेशन ने इसका जो मोटो है वो भी ये रखा कि कफ़ालत यतीम से जन्नत का हुसूल भी, रफ़ाक़त रसूल भी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फ़र्द एक यतीम बच्चे की कफ़ालत करेगा वो आखिरत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां एक साथ। इसका मतलब ये है कि जो फ़र्द यतीम बच्चे की कफ़ालत करता है उसको जन्नत भी मिलेगी और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत भी मिलेगी, जन्नत का भी बेहतरीन हिस्सा मिलेगा। ये इतनी बड़ी खुशखबरी है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि जो यतीम बच्चे की कफ़ालत करेगा उसको अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाएगा जन्नत के अंदर। इसलिए ये तमाम बच्चों, यतीम बच्चों की कफ़ालत करना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस सुनाई मदीने के अंदर तो सहाबा ढूंढने लग गए कि हमारे करीब करीब कौन यतीम बच्चा है जिसकी हम कफ़ालत करें। तो 2 सहाबा का एक वाक़या है कि उनको एक यतीम बच्ची मिली और दोनों ने कहा कि ये मेरी करीबी रिश्तेदार है, इसकी कफ़ालत मैं करूँगा। तो दोनों का आपस में झगड़ा हो गया और वो दोनों अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के हक़ में फ़ैसला दिया कि वो उसकी ज़्यादा करीबी रिश्तेदार थी। तो उस सहाबी को जिसको वो यतीम बच्ची मिली तो उसने उसको अपने कंधे पे बिठाया और मस्जिद नबवी से निकलते हुए ऐलान करते हुए जा रहे थे कि लोगों देखो मैं अपनी जन्नत लेकर जा रहा हूँ। यानी इतना यकीन था, अल्लाह के नबी ने कह दिया है कि जन्नत मिलेगी यतीम बच्चे की कफ़ालत से, तो इसका मतलब ये है कि जन्नत मिलेगी और इतने यकीन के साथ। इसमें कोई दो राय नहीं है।